जय हिंद साथियों, स्टडी गो भाइयों के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को पता है हम रेलवे मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे थे जो आदित्य रंजन सर ने लॉन्च की है बुक। आज हम उसका पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसकी क्लास फर्स्ट है, उसको हम एक या दो क्लास में ही कंप्लीट कर लेंगे। डेढ़ क्लास तो मैं नहीं बोल सकता, दो ही क्लास हो पाएंगी। डेढ़ क्लास क्या कोई ये एक सही 1/2 है। तो भाई इसी के साथ हम थोड़ा सा ये उठा लेते हैं यहाँ से जिससे स्लाइड चेंज हो। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, इसका जवाब देना है आपको। क्या हो जाएगा? देखो, सभी क्वेश्चंस को बहुत मस्ती से आप सॉल्व करने वाले हैं। मजे ही मजे में कंप्लीट कर इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। बहुत बेसिक चैप्टर है, केवल 2 चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वो आपको पता है तो आपका चैप्टर क्या है, कंप्लीट है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मत पढ़िए आप, मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा वो समझनी है आपको। सबसे पहले क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब जैसे कि मैंने 550 रुपये दिए हैं ए ने, और बी ने आपको जो दिए हैं वो दिए हैं 60 रुपये। तो इनका प्रॉफिट जो होगा वो किस अनुपात में बचेगा, ये आपको सबसे पहले क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। पहली टाइप मैं समझा देता हूँ, जैसे सेकंड टाइप स्टार्ट होगी उसमें बताऊंगा। अब देखो, जैसे कि यहाँ ये 1 साल के लिए दिए गए हैं, तो टाइम और जितना इन्वेस्टमेंट किया है इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होती है, प्रॉफिट होता है। टाइम क्या आप महीने में ले सकते हो, दोनों में यूनिट सेम होनी चाहिए। मतलब ए ने जितने महीने के लिए दिया है इतने ही महीने के लिए बी ने दिया है, तो आप महीने लोगे। साल हैं इतने ही, तो साल लोगे। जैसे कि यहाँ होता कि ए ने ये इन्वेस्टमेंट किया है 8 महीने के लिए और बी ने इन्वेस्टमेंट किया है 7 महीने के लिए, तो इनका प्रॉफिट का जो अनुपात होता वो क्या होता, जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि 50 इन्वेस्टमेंट किया है, कितने टाइम के लिए किया है, 8 महीने के लिए, ये कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे बी का प्रॉफिट क्या होता, 60 उसने इन्वेस्टमेंट किया, कितने कितने टाइम के लिए किया है, 7 महीने के। अब जैसे ये 0 है, इससे आप काट सकते हो। 8 पंजे 40 अनुपात 6 सत्ते 42। अब 2 से इसे काटेगो तो 20:21 आ जाएगा। ये किसका अनुपात आया, प्रॉफिट का अनुपात आया है। ये तो आ गया प्रॉफिट का अनुपात। आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको प्रॉफिट का अनुपात दे देगा और आपसे टाइम पूछ लेगा, या आपसे क्या उसका धन पूछ लेगा। टाइम दे देगा और आपको प्रॉफिट का अनुपात दे देगा, आपसे धन पूछ लेगा। आप मुझे बताइए ये प्रॉफिट जो आया है ये किसके से आया है, इसके जो इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, जितने टाइम के लिए क्या है, इन दोनों के मल्टीपल से प्रॉफिट आया है। अब प्रॉफिट को टाइम से मैं भाग लगा दूंगा तो क्या निकल आएगी, इनकम मतलब इनकम क्या, उसका इन्वेस्टमेंट निकल आएगा, इन्वेस्टमेंट निकल आएगा। और यहीं आप जब मुझे इन्वेस्टमेंट दिया गया है और उसका क्या दिया, प्रॉफिट दिया गया है, टाइम निकालना है, तो क्या इन्वेस्टमेंट को आप कितने से, जो आपका टोटल आएगा, टोटल जैसे यहाँ 20 आया है, 20 को आप इन्वेस्टमेंट से भाग लगा दोगे तो आपका टाइम निकल आएगा। टाइम निकल आएगा, कैसे आ जाएगा, ये जो 2/5 आया है, कितना है 2/5, ये 8 मंथ है। कैसे 8 मंथ है, आप यहाँ देखोगे। सबसे पहले देखो, निकालना ही सिखा देता हूँ मैं आपके लिए। जैसे कि हाँ मुझे दिया गया है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कैसे निकालूंगा, आपको किसी चीज़ का डाटा दिया गया होगा, या तो एक्चुअली में यहाँ आपको प्रॉफिट दिया गया होगा, एक्चुअली डाटा दिया होगा, अनुपात नहीं। जैसे कि यहाँ एक्चुअली डाटा इसका 5, 50 और 60 है, ऐसे ही एक्चुअली डाटा इसका प्रॉफिट का दिया गया होगा, जब भी आप निकाल सकते हो उसका टाइम और उसका क्या, इन्वेस्टमेंट। अब क्वेश्चन को निकालते हैं। सबसे पहले ये चीज़ अभी नहीं समझ में आई हो तो क्वेश्चंस के साथ साथ आप चलते जाओगे, वहाँ मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन टाइप फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, देना है इसका जवाब क्या हो जाएगा। फर्स्ट टाइप है आपका, गिरी और कमल की एक व्यवसाय के में क्रम से 5:7 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया है। कितने के अनुपात में, 5 और 7 के अनुपात में। किसने, G4 गिरी और K4 कमल ने। GK ने 5:7 के अनुपात में क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। ये क्या है, इसका इन्वेस्टमेंट है, मतलब उसने क्या किया है, व्यवसाय शुरू किया है पूंजी का निवेश करके। यदि व्यवसाय में कुल 1728 रुपये की धनराशि का निवेश किया गया है, टोटल जो धनराशि का निवेश किया है 1728 का निवेश किया है,
तो हमसे पूछा है व्यवसाय में गिरी का हिस्सा कितना है। व्यवसाय में गिरी का हिस्सा कौन सा है? 5 का अनुपात है। ऑप्शन जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। 5 का मल्टीपल वो ही होगा जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो। देखो ये 720 कट जाएगा यहाँ और ये 1008 कट जाएगा, बचा यहाँ 720, 702 कट जाएगा, 720 बचा है। और कौन सा? ऑप्शन नंबर डी बचा है। ये आपको देखना आना चाहिए। अब कैसे आप तुक्का भी लगाओगे तो कम से कम 2 में तो लगा सकते हो। अब यहाँ देखो तुक्का भी लगवाना बताऊँ मैं आपको। देखो यहाँ डिफरेंस कितना है? 5 2 7 का है, 2 का डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस है तो कम का डिफरेंस होगा। अब यहाँ 1000 भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये संख्या ज़्यादा होगी और ये कम होगी। ये जी वाली तो कम होगी या के वाली ज़्यादा होगी। यदि मैं इसको 1000 मानता हूँ जी वाली को, तो के वाली कम हो जाएगी। कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप बोलोगे हाँ जी भैया कम हो जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। मैंने जो आपको बात बताई है, क्या ये समझ में आई बिना कैलकुलेशन किए? देखो ऐसे भी निकल सकते हैं क्वेश्चन यदि आपका सोच का हिस्सा, मतलब सोच एक्सट्रीम लेवल की है। देखो यहाँ समझो ना, ये 5:7 में है। जो भी संख्या आएगी जी वाली, G4 गिरी की, वो कम आएगी और K4 कमल की ज़्यादा आएगी। यदि मैं 1080 को इसकी मान लेता हूँ, दोनों का जोड़ 1728 है, तो इस पे तो कम आएगी लेकिन इस पे ज़्यादा आनी चाहिए, तो ज़्यादा कम आएगी। जब इसको कम मानूंगा तो 720 इसका सही जवाब है। काट पीट के देख लेते हैं, अगर जो ऐसे भी मज़ा नहीं आया। कितना हो जाएगा? 1728 वैल्यू कितने की? 7 5 12 की। मुझे चाहिए कितने का? 5 का मान चाहिए। 12 ही कम 12, कितना बच जाएगा यहाँ? 5 बच जाएगा, क्योंकि 5 और 2 7 होते हैं। 12 चौक 48, अब 12 चौक 48, 1401, क्या हो रहा है? 444 इंटू 5, 5 चौक 20 की, 0 हासिल, आपको 2 लग गए। 5 चौक 20 और 2 22 की, 2 हासिल, 2 लग गया। 5 एकम 5 5 2 7, 720 आपका एकदम सही जवाब है। जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। सोच को अपनी को बढ़ाना है और क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? देखो सोच पे ही सब कुछ डिपेंड होता है आपका, क्या आप सोचते हो। हालांकि आपको सोचना पड़ेगा यदि आपको एक्स्ट्रा स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो भट्टे पे काम करने वाले लोग भी करते हैं, दिन भर ईंटों को उड़ाते हैं। क्या वो कभी सक्सेस हो पाते हैं? नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो हार्ड वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क से ही आजकल पॉसिबल है सब चीज़। क्वेश्चन में सेकंड है, ए और बी क्रम से 3000 रुपये, 3000 नहीं है 30,000 रुपये, 24,000 रुपये का निवेश 1 वर्ष के लिए करते हैं। यदि उन्हें 13,500 रुपये का लाभ होता है तो तो लाभ में बी का हिस्सा कितना है? ये हमसे पूछा है। सबसे पहले है ए है और बी है। ए जो है वो कितना इन्वेस्ट करता है? आप बोलोगे भैया ए 30,000 इन्वेस्ट करता है यहीं। बी जो है ये आपका इन्वेस्ट करता है 24,000। 1 साल के बाद, अब दोनों में 1 साल है तो 1 साल आप लो या मतलब ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ सही बैठ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई यहाँ होगी, 1 से यहाँ होगी। महीने में खेलता कम ज़्यादा होते तो जब आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता होती। अब 1 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे ये भी। अब अनुपात जो आ जाएगा, पहले यहाँ से 3 जीरो को उठा लो, यहाँ से भी 3 से, तो कितना आ जाएगा? 30 एकम 30 और 24 एकम 24। तो इनके प्रॉफिट का अनुपात आ गया ये। अभी इसे और काट लेंगे, जैसे 6 पंजे 30 होता है, 6 चौक 24। अब एक्चुअली में आया है इनके प्रॉफिट का अनुपात, लेकिन प्रॉफिट कितना है? 13,500। 13,500 ये कितने का मान है? इन दोनों के 5 4 9 का मान है। मुझसे क्या पूछा है? इनटू में वो ले लूँगा। मुझसे बी का हिस्सा पूछा है। बी का हिस्सा कितना है? 4 है। 9 एकम 9 हो जाएंगे, 9 पंचे 45, 1500 इंटू 4, 1500 का 15 चौका 60 के पीछे आपकी 3 जीरो। 6,000 क्या होगा इसका इन्वेस्ट, मतलब प्रॉफिट होगा किसका? बी का। यहीं आपसे ए का पूछता तो इंटू में आपको 5 करना पड़ता, 15 पंचे 75, 7,500 किसका होता? ए का प्रॉफिट होता। इन्वेस्टमेंट नहीं होता, प्रॉफिट होता। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। आपके सामने गिवन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में थर्ड है, ए और बी एक व्यवसाय को क्रम से 42,000 रुपये और 56,000 रुपये का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में वो 87,220 रुपये का लाभ कमाते हैं। तो लाभ में बी का हिस्सा कितना है? ये हमसे पूछा है।
अब सेम है आपका क्वेश्चन, केवल आपको जब ये देखना है कि टाइम सेम है तो टाइम को छोड़ ही दो। ए ने भी इतने दिन के लिए इन्वेस्ट किया है, बी ने भी इतने में ही, आप मल्टीप्लाई करोगे उनके इन्वेस्टमेंट में तो अनुपात में लास्ट में जाके जो टाइम है वो आपस में कट जाएगा। तो ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट का, यहाँ से समझिए आप, ए और बी का यदि टाइम सेम है तो जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात होता है वही किसका होगा, प्रॉफिट का अनुपात होगा। जैसे कि इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ 56,000 रुपये है, और इसका कितना हो जाएगा, ये 42,000 रुपये है ए का, और इसका जो हो जाएगा बी का वो कितना हो जाएगा 56,000 रुपये। और टाइम क्या है यहाँ भाई, टाइम है सेम। तो जब टाइम सेम होता है तो जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात है वो ही किसका होता है, प्रॉफिट का होता है। यहाँ से 3 जीरो उड़ा दोगे तो एक 42:56 हो जाएगा। अभी इसे आप काटना चाहो तो कट जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40 होते हैं भाई, 8 से तो नहीं कटेगा, 6 सत्ते 42, 7 छिंग 42, 7 और 8 56, ये हो गया। अभी आप इसे काट सकते हो, 2 से 3 अनुपात 4 आ जाएगा। एक्चुअली में प्रॉफिट का अनुपात ये है, लेकिन मुझे प्रॉफिट दिया कितना है 87,220। ये 87,220 कितने का मान है, आप बोलोगे भैया 437 का मान है। मुझसे कितने का मान पूछा है, मुझसे बी का हिस्सा पूछा है। बी का हिस्सा कितना है, 4 है, तो इनटू में कितना क्या ले लोगे आप, 4 ले लोगे। 7 एकम 7 होता है, 7 दूनी 14, कितना बच गया 4 3 7, 7 चौक 28, कितना बच जाएगा आपका बच जाएगा यहाँ पे 28, और ये कितना है 32 है तो 4, 7 छिंग 42, जी 12 चौक 48, मतलब 4800 के आज से थोड़ा सा ज़्यादा, 4800 से ज़्यादा तो आएगा, क्योंकि 4 4 8, 4 चौक 16 का 6, देखते हैं करके देख ही लेते भाई, मल्टीप्लाई तो करके देख ही लेते। इनटू में 4 जाएगा तो कितना होगा 0, 6 चौक 24 का 4, हासिल आपके 2 लग गए, 4 चौक 16, 2 18 का 8, हासिल आपका 1 लग गया, 12 चौक 48, 1 49, 49,840। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। किसका प्रॉफिट है, ये बी का ही प्रॉफिट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर चौथा देना है, इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चौथे का। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने गिवन है भाई, देना है इसका जवाब क्या हो जाएगा। अब देखो किस में आया है क्वेश्चन नंबर चौथा, रेलवे ग्रुप डी में आया है। रेलवे ग्रुप डी में आपके अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले थे मैथ के, अभी तक के जितने भी हमने निकाले हैं एनटीपीसी के मुकाबले या किसी और एग्जाम के मुकाबले। तो कौन सा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या होगा आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे तरीके से। मोहन, मीना और माधव क्रम से 3,000, 2,000, 5,000। एम फॉर मोहन और ये क्या है मीना, ME लिख लेते हैं इतना बड़ा यूज करने की। अब माधव कितना है 3,000 रुपये है, और ये कितना है 2,000 रुपये है, और ये आपका 5,000 रुपये है। इतने का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 5,600 रुपये की वार्षिक लाभ में दिए गए नामों में से क्रम में से उनका हिस्सा कितना होगा। अब लास्ट साल कितना है, सेम है, कितना है, एक साल है। जब मैंने आपको क्या बताया है, जब आपका साल यानी कि साल सेम हो, टाइम सेम हो, तो जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात होता है वो ही किसका हो जाएगा, वो ही आपका हो जाएगा प्रॉफिट का अनुपात। अब प्रॉफिट का अनुपात कितना होगा, 3 जीरो यहाँ खत्म, 3 यहाँ खत्म, 3 यहाँ खत्म, तो इनका 3:2:5 किसका है, ये प्रॉफिट का अनुपात है। लेकिन प्रॉफिट मुझे दिया कितना गया है 5,600, 5,600 प्रॉफिट है, तो पहले का कितना होगा, देखो सब में अलग अलग है, अलग अलग नहीं है भाई, दो ऑप्शंस में सेम है। 3 2 5 5 5 10 का मान मुझे दिया गया है, तो पहले का निकालूंगा इनटू में 3 हो जाएगा, इससे इसे काटूंगे तो पहले का मान 0, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 का 8, हासिल लग गया 1, 5 दिया 15, 1 16। पहले का मान आ गया 1680, मतलब एक आज मोहन का जो मान है वो आ गया आपका 1680। देखो 1680 ना तो ऑप्शन ए में है ना सी में है, या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है। यही आपका सेकंड जो है किसका, मुझसे 2 का पूछा है, तो इनटू में यहाँ आपका 2 होगा सेकंड वाले का, तो इसका तो देखो 1680 आ गया। अब इसका देखना है तो 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 0 12, 6 दूनी 12 का 2, हाथ से लग गया 1, 5 2 10, 11, 1120।
अब 1680 इसमें तो है, लेकिन इसमें सेकंड वाला 1120 नहीं है। कौन से में है 1120? ऑप्शन में बी में है। तो B4 बाहुबली आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। यहाँ 5 से आपको मल्टीप्लाई करनी होती, तो 5 चौक 20, 5 छिंग 30, और आपका कितना हो जाता ये 5 25, 5 छिंग 30, 2800 आपका हो जाता, जो ऑप्शन में कौन से में दिया गया है? ऑप्शन में बी में ही आपके तीनों एकदम फिट दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। देना है भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चंस को डिस्कस कराते चलेंगे और बड़े अच्छे लेवल से सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको देना है। यही मैं आपसे पूछूं, एक व्यवसाय में P क्यू से आधा है और क्यू आर से आधा निवेश करता है। 7,000 रुपये मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता है तो आर का हिस्सा कितना है, ये हमसे पूछा है। अब P क्यू और आर की बात की गई है। P जो है वो क्यू से आधा है, यानी कि क्यू 2 होगा तो P कितना हो जाएगा 1। अब यही क्यू जो है वो किससे? आर से आधा है। यदि आर 2 होगा तो क्यू कितना होगा? 1 होगा। अब इनका अनुपात निकालने के लिए सीट बगल वाले पड़ोसी से आपको फिलअप करनी है। ये चीज़ मैं आपको रेशियो में सिखा चुका हूँ। यहाँ आपका 2 होगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये एक्चुअली में तीनों का क्या आ गया? अनुपात आ गया। किसका? इन्वेस्टमेंट का अनुपात आ गया। मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाए तो आर का हिस्सा व्यवसाय का आधा है, तो ऐसे मासिक लाभ। अब मासिक लाभ है एक एक महीने का, तीनों का लाभ है, टाइम सेम है, तो जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात है यही किसका होगा? उसके प्रॉफिट का होगा। तो प्रॉफिट एक्चुअली में दिया कितना गया है? आप बोलोगे प्रॉफिट दिया गया है भाई 7,000, तीनों का सम कितना है? 7 है। 7,000 वैल्यू 7 की, मुझसे पूछा क्या है? आर का हिस्सा कितना है? 4 है। तो इसे काटेंगे 1,000 इंटू 4, आपका हो जाएगा 4,000। 1,000 इंटू 4, 4,000, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन, क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, इसका जवाब देना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ABC किसी व्यवसाय में 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये का राशि का 5, 6 और 9 महीने के लिए निवेश करते हैं। यदि लाभ में ए का हिस्सा इतना है तो कुल लाभ कितना है, ये हमसे पूछा है। अब इसमें क्या है? टाइम अलग अलग दिया है। पहले 5 महीने हैं, फिर 6 महीने हैं, फिर 9 महीने हैं। तो टाइम सेम होता तो जो इनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात है वही किसका होगा? प्रॉफिट का होता। लेकिन यहाँ पे टाइम सेम नहीं है, तो यहाँ से आपका सेकेंड कॉन्सेप्ट बताएंगे हम आपको, फिर क्या करना होता है। ए दिया गया है, बी दिया गया है और आपका सी है। ए जो इन्वेस्ट करता है वो 10 की करता है, यानी कि 10,000। यही बी 12,000 इन्वेस्टमेंट करता है और सी जो है वो 15,000 इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन इनका टाइम कितना है? ए जो करता है वो भाई 5 महीने के लिए धन करता है इन्वेस्टमेंट, 5 महीने के लिए, और बी जो है वो 6 महीने के लिए, और सी जो है वो 7 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था? जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम की मल्टीप्लाई होती है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट इनटू क्या हो जाएगा? आपका टाइम। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये ही आपकी क्या है? जान है किसकी? पार्टनरशिप की। आपसे प्रॉफिट दिया गया हो, टाइम निकलवाना हो, तो इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्टमेंट से भाग लगा दोगे प्रॉफिट में, तो टाइम निकल आएगा। यही टाइम दिया गया हो, आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो प्रॉफिट से आप भाग लगा दोगे टाइम से, तो इन्वेस्टमेंट निकल आएगा। अब यहाँ मुझे निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम होता है। इन्वेस्टमेंट यहाँ 10,000 है, 10,000 इंटू 5, 50,000 हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना, यहाँ देखो जो इसका अनुपात बन जाए उसे बना लेंगे। जैसे 3 जीरो, यहाँ 3 जीरो सब में कॉमन है, तो इनको यहाँ से हम हटा देंगे, तो कितना बन जाएगा? 10, 10 पंजे 50, यानी कि प्रॉफिट का अनुपात 50 अनुपात 12 छिंग 72, 72 अनुपात 15 सत्ते 105।
105 हो जाएगा। ये किसका आ गया? इसका प्रॉफिट का अनुपात आ गया। लेकिन हमें ए का क्या दिया गया है? प्रॉफिट, ए के लाभ का हिस्सा दिया गया है 2500। 2500 वैल्यू कितने की है? आप बोलोगे भैया जो ए का प्रॉफिट है, ए का प्रॉफिट कितना आया है? 50 निकल के आया है। मुझसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कुल लाभ क्या होगा? इन सब का जोड़। यानी कि हाँ, आपको 72 प्लस 50 और करना पड़ेगा। 5 2 7, 7 5 12 का 2, हासिल 1, 1 और 1 2, 227 का मान चाहिए। इस जीरो से इसे खत्म, 50 50 25, यानी कि हाँ जीरो आ जाएगा। इसको 5 से आपको गुणा करनी है। 0 7 5 35 का 5, हासिल को आपके 3 लग गए। 5 2 10, 10 3 13 का 3, हासिल लगे 5 2 10 11। 11,350 क्या हो जाएगा आपका? 11,350 क्या गड़बड़ हो गई? 7 5 12 का 2, हासिल लग गया 1 1 2, 5 2 7, 50, 12 6 72, 10 5 50, 15 7 7 5 35, 7 बिल्कुल सही है। तो मुझे क्या दिया गया है? यदि लाभ में ए का हिस्सा इतना है तो सबका लाभ कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35 का 5, हासिल आपके 3 लग गए। 5 दूनी 10, 10 3 13 का 3, हासिल 5 दूनी 10 11। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन इसमें मैच ही नहीं हुआ। मैच नहीं हुआ तो कहीं ना कुछ मिस्टेक है। कुल लाभ ज्ञात कीजिए, मतलब टोटल हमसे लाभ पूछा है। यदि लाभ में ए का हिस्सा 2500 है, ए का हिस्सा 2500 है, तो आपसे भाई सही तो है बिल्कुल। 10 पंजे 50, भाई ये 9 है। यहाँ कितना है? ये 9 है। हमने 7 लिया है। यहाँ कितना है? 9 महीने हैं। 9 महीने हैं, हमने 7 लिया है, इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया आपका? मिस्टेक हो गया। 15 निम्मा कितने हो जाएंगे? 135 हो जाएंगे। अब जो इन्वेस्टमेंट है 2500 वैल्यू कितने की है आपकी? 2500 वैल्यू है आपकी 50 की। मुझे कितने का मान चाहिए? 72 और 50 का मान चाहिए। 5 2 7, 7 3 10, 5 15 का 5, हासिल 1, 257 का मान चाहिए। अब आएगा ना, ये इससे काटेंगे कितना हो जाएगा? 50। 50 इंटू 257 क्या होगा आपका? 50 इंटू 257, 257 इंटू 50, एक जीरो तो लगी जाएगी। जीरो, 7 पंजे 5 7 35 का 5, जीरो और 5 किसके लास्ट में है? 2 ऑप्शंस के हैं। 7 पंजे 35 का 5, हासिल आपके 3 लगे। 50 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा? 28 का 8, हासिल आपके 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, 12,850 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। तीनों का इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना हो जाएगा? 12,850। पहले भी सही निकल के आया था। अगर जो यहाँ 9 की जगह 7 होता तो वो ही आंसर होता, लेकिन यहाँ बाय मिस्टेक हमने 9 महीने की जगह 7 महीने लिए। यदि 9 महीने की जगह 7 महीने होते तो आंसर आपका वो ही होता जो मैंने पहले निकाला था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने गिवन है, देना है इसका जवाब क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 7 है, पी क्यू और आई संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यही सहमति हुई कि पी 6 महीने के लिए 2500 रुपये का निवेश करेगा और क्यू जो है 5 महीने के लिए 44,000 रुपये का निवेश करेगा। 25,000 44,000, 2500 नहीं है भाई, वो 25,000 है। 44,000 का निवेश करेगा और आर 3 महीने के लिए 50,000 रुपये का निवेश करेगा। 1,04,000 रुपये की कुल लाभ में से पी का हिस्सा कितना है? ये हमसे पूछा है। अब धनराशि अलग है और टाइम अलग है, तो आपका क्या निकालेंगे? यहाँ हम जब प्रॉफिट का अनुपात निकालेंगे तो जितना इन्वेस्टमेंट किया है और जितने टाइम के लिए किया है, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? आपस में प्रॉफिट हो जाएगा। कौन कौन है? एक पी है, एक क्यू है, एक आर है। पी जो है वो 6 महीने के लिए 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करता है। 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, कितने टाइम के लिए? 6 मंथ के लिए। आगे चलते हैं। आगे हमसे बोला है, अब ये क्यू जो है ये 44,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन कितने टाइम के लिए? आप बोलोगे भैया 5 महीने के लिए। यही बात आ जाती है आर की। ये जो इन्वेस्टमेंट करता है ये करता है आपके 50,000 रुपये, लेकिन कितने टाइम के लिए करता है? 50,000 रुपये जो 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ प्रॉफिट क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम क्या होता है? प्रॉफिट होता है। 3 जीरो यहाँ हैं, 3 ही यहाँ हैं, 3 ही यहाँ हैं, 3 3 को आपस में खा जाओ। तो 25 छिक्के कितने होते हैं? आपका हो जाएगा 150। यहाँ
5 चौक 20 की जीरो हासिल आपके 2 5 चौक 20 दो 22 220 और यहाँ कितना आ जाएगा 5 या 15 150 आ जाएगा। अब इस जीरो से इस जीरो को काट दो, इस जीरो को काट दो, कितना हो जाएगा 15 22 और कितना हो जाएगा 15। इन तीनों का जोड़ हमसे पूछा है, पी का जोड़ दिया गया है, पी का हिस्सा पूछा है। पी का हिस्सा कितना है 15, जो आंसर होगा वो 15 है, यानी कि 5 और 3 का मल्टीपल होगा। ये छोटी छोटी चीज़ भी आपको देख के जानी है। तो 3 का मल्टीपल देखते हैं, ए ऑप्शन भी है भाई, डी भी है, बात तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई। और 4 2 6 भाई सभी ऑप्शन क्या हैं 3 के और 5 के मल्टीपल हैं। यहाँ ऐसे देखना है आपको, क्यों दिखवाता हूँ मैं, क्योंकि हैबिट पड़ जाए। बाई चांस आपको एक ही ऑप्शन ऐसा होता तो उसे टिक करके आप आगे बढ़ जाते। अब 104 और 000 ये कितने का मान है? आप बोलोगे भैया इन तीनों का 15 दूनी 30 और 22, 30 प्लस 22 कितना हो जाएगा आपका 52 का मान है। मतलब ये 52 का मान है। मुझसे किसका मान पूछा है? मुझसे पी का मान पूछा है, 15 का मान। 52 का दुगना कितना होता है? 104 होता है और 15 का दुगना हो जाएगा आपका 30। 30 के पीछे आपकी 3 जीरो और आएंगी, यानी कि 30,000 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो जवाब आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने गिवन है, देना है भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, बोला है 3 साझेदार ए बी सी कुल 30,000 की धनराशि का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को 20,400, बी को 25,500 और सी को 30,600 प्राप्त होते हैं। ए और सी द्वारा एक साथ कितने का निवेश किया गया है, ये हमसे पूछा है। अब हमसे निवेश पूछा है और क्या दिया गया है? आपको प्रॉफिट दिया गया है। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो प्रॉफिट में आप टाइम से भाग लगा दोगे तो क्या निकल आएगा? इन्वेस्टमेंट निकल आएगा। वो ही चीज़ आपको यहाँ देखनी है। 3 साझेदार हैं, ए है, बी है, ए प्लस बी प्लस सी ने जो तीनों ने मिला के इन्वेस्टमेंट किया है वो कितना है? 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं। कितने किए हैं? आप बोलोगे भैया 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं। धनराशि का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में जो साल के अंत में जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है? ए को जो होता है वो 20,400 का होता है। यहीं बी को जो होता है वो 25,500 का होता है, 25,500 का होता है। और सी को जो होता है वो होता है आपका 30,600 का। अब मुझे एक बात बताओगे आप, साल के अंत में बोला है मतलब क्या है आपका? जब टाइम सेम हो तो जितना टाइम इन्वेस्टमेंट का अनुपात होता है इतना ही उसका प्रॉफिट का हो जाएगा। अब इसका उल्टा कर लीजिए, यदि टाइम सेम है तो जितना प्रॉफिट है इतना ही उसका क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा। अनुपात में होगा ये। अब देखो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म और ये 2 जीरो खत्म। हालांकि इससे भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, काम का चल जाएगा, चलाना ही पड़ेगा। हालांकि आप इसे 4 2 6, आप इसे कितने से 5 5 10 3 से भी काट सकते हो। काटना हो तो काट लीजिए, नहीं काटना हो तो भी इसके सम से आपका काम चल जाएगा। हालांकि मैं 3 से काट ही लेता हूँ। 3 6 18, तीनों अट्ठे 24, तीनों अट्ठे 24, 3 5 15, 3 एकम 3, उतार लेना 0, ना जाने की 0, 3 दूनी 6। ये आपका अनुपात आ गया। मुझसे क्या पूछा है? मुझसे पूछा है ए और सी का एक साथ कितना होगा। मतलब इन दोनों का जोड़ पूछा है और 30,000 जो है इन तीनों का सम मुझसे पूछा है। तो सबसे पहले मैं इनको जो तीनों को जोड़ लूँगा, कितना हो जाएगा? 85 68 102। 8 तो 10, 10 5 15 का 5 हासिल 1 लग गया। 8 6 14, 14 1 15 का 5 हासिल 1 और ये 1 ये है हासिल वाला 2, यानी कि दोनों तीनों का जोड़ आ गया 255। 255 वैल्यू कितने की है? 30,000 की। 30,000 वैल्यू कितने की? 255 का। मुझसे क्या पूछा है? ए और सी का जोड़ पूछा है। ए कितना है? 68 है और सी कितना है? 102 है। दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 8 तो 10 की 0 हासिल 1 6 1 7। 170 का मान हमसे पूछा है। कितने का? 170 का। कितने से काट सकते हैं आप इसे? 5 से काट सकते हो। 5 25, 5 एकम 5, 5 छिंग आपके कितने हो जाएंगे? आपके 30 हो जाएंगे। तो कितना हो गया ये? 6,000।
17 दूनी 34, 17 दो साम 17 34, 17 51, 3 दूनी 6, यानी कि इन दोनों का जो जोड़ है वो कितना है आपका 20,000 है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। यहाँ 10 हो गया, यहाँ 2000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 2000 इंटू 10 आपका कितना हो जाएगा 20,000, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने गिवन है, देना है इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी बच्चे अच्छे से जवाब देंगे और कमेंट बॉक्स में जवाब धुआंधार तरीके से चल रहे होने चाहिए सभी के। हमसे पूछा क्या गया है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, और किस टाइप से मुझसे क्वेश्चन पूछा है ये भी आपको पता होना चाहिए, जब भी मज़ा आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 3 पुरुष ने 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने की साझेदारी में एक व्यवसाय में प्रवेश किया। यदि उनके लाभ का अनुपात इतना है तो उनका निवेश कितना का अनुपात कितना होगा। अब मुझे यहाँ बताइए, सबसे पहले इसमें देखो निवेश इन्वेस्टमेंट मुझसे पूछा है, यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा। अब इन्होंने कितने टाइम के लिए, पहले ने 14 मंथ के लिए किया है और दूसरे ने कितने के लिए किया है, 8 मंथ के लिए, और तीसरे ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 7 मंथ के लिए। ऐसा करने के बाद जो इन्हें प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 5:7:8 के अनुपात में हुआ है। कितने के में, 5:7:8 के अनुपात में हुआ है। अब प्रॉफिट होता क्या है, ये छोटी सी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू में क्या हो जाएगा आपका, इनटू में टाइम होता है। अब मुझे इन्वेस्ट में प्रॉफिट जो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम होता है, जैसे कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। अब यहाँ मुझे प्रॉफिट दिया गया है 5 और टाइम दिया गया है 14 महीने, तो इन्वेस्टमेंट कैसे निकालूंगा। आप बोलोगे भैया ये प्रॉफिट को आप टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, इक्वल टू इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। यही तो होगा, हाँ जी बिल्कुल यही होगा। आप कर लेते हैं, तो प्रॉफिट कितना है 5 है, टाइम कितना है 14 महीने है, अनुपात में है ये, इससे भाग दूंगा तो क्या निकल आए, ये इन्वेस्टमेंट का अनुपात। ऐसे ही यहाँ प्रॉफिट 7 है, इन्वेस्टमेंट 8 महीने का है, अनुपात प्रॉफिट 8 है, इन्वेस्टमेंट 7 महीने का है। इसको सॉल्व कर लो, आपका किसका इन्वेस्टमेंट का अनुपात निकल आएगा। समझ में आया आपके। मैंने केवल प्रॉफिट को भाग लगाया है किससे, टाइम से। जब मुझे प्रॉफिट निकालना होता तो इन्वेस्टमेंट में किसकी, टाइम की गुणा करता था। अब प्रॉफिट में भाग लगाऊंगा टाइम का तो इन्वेस्टमेंट निकल आएगा। इन्वेस्टमेंट टाइम निकालना होता तो इन्वेस्टमेंट मतलब प्रॉफिट में इसको भाग देना पड़ता इन्वेस्टमेंट से, तो आपका टाइम निकल आना। तो यहाँ सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और ये आपका कितना बच गया, हाँ 8, 8 सत्ते 56 हो जाएगा ना, 56, 14 चौका 56, तो 5 चौका 20, पहले का इन्वेस्टमेंट 20 आ गया अनुपात में। यहाँ इंटू में 15 6 होगा कि ये 56 कहाँ से आया है, इसका एलसीएम 56 है। अब एलसीएम नीचे 56 है तो वो इंटू में पहुँच जाएगा। 8 सत्ते 56, 7 सत्ते 49 अनुपात में, यहाँ कितना हो जाएगा 56, 7 और 8 56, 8 बट्टू 64, 20 अनुपात 49 अनुपात 64 कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन समझ में आया तो थम्स अप चाहूंगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 देना है, इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, इसका जवाब बड़े अच्छे लेवल से देना है जो आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ABC क्रम से 13,750 रुपये, 16,250 रुपये, 18,750 रुपये का निवेश करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा इतना है तो ए का साथ तीनों के प्राप्त कुल लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब हमें प्रॉफिट कितना है तीनों का ये हमसे पूछा है, कुल लाभ प्राप्त कितना है ये हमसे पूछा है, प्रॉफिट क्या है ये पूछा है। अब कैसे निकालते हैं प्रॉफिट, सबसे पहले ये समझना है आपको। ए दिया गया है एक, हाँ बोलोगे जी भैया, एक बी है एक सी है। ए जो इन्वेस्टमेंट करता है वो 13,750 रुपये करता है, और बी जो करता है वो आपके 16,250 करता है। ये सी का इन्वेस्टमेंट है 18,750। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि उन्होंने क्या प्राप्त लाभ बी का हिस्सा इतना है तो उनका, अब इसमें टाइम तो दिया गया नहीं है, तो टाइम क्या है 1 साल होगा, जो भी कुछ होगा तीनों का सेम होगा।
अब तीनों का सेम है तो जो इनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात है वो ही किसका होगा, आप बोलोगे भैया वो ही प्रॉफिट का होगा। तो प्रॉफिट का अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले इस 0 से इसे काट लो, इससे इसे काट लो, 25 से कट जाएगा, 25 पंजे 125, और कितना हो जाएगा 125, 5 2 7, 25 पंजे 125, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 2 7, 25 पंजे 125, 55 आ जाएगा अनुपात में। 25 छिक्के 150, 25 पंजे 125, 150, 25 पंजे 125, हाँ जी, 25 सत्ते 175, 175, और 25 पंजे 125। अभी 5 से भी काट लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना बच गया, 1 बच गया, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 25, 11 अनुपात 13 अनुपात 15 क्या है, इसके प्रॉफिट का अनुपात आया है, ये प्रॉफिट का अनुपात आ गया। लेकिन मुझे बी का हिस्सा जो दिया गया है वो 5200 दिया गया है, 5200। अब बी कौन सा है, बी का यहाँ 13 मान है, 13 वैल्यू 5200 की यानी कि 5200 की। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे कुल पूछा है, 11 है और 13 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 24, 24 में 15 जोड़ूंगा तो आपका 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो 13 चौका 52, 400 इंटू 29 कितना हो जाएगा, 29 इंटू 400, 00, 9 चौक 36 का 6 हासिल आपके 3 लग गए, 4 दूनी 8, 8 3 कितने हो जाएंगे आपके, 8 और 3 कितने होते हैं आपके, ये तो 2 0, 9 छिक्का 9 चौक 36, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, क्या 39 होगा क्या, हाँ जी बिल्कुल 39 होगा। क्यों होगा 39, देखो यहाँ 15 है, कितना हो जाएगा 39 होगा, इसका जोड़ 11, 13 और 15 का जोड़ 39, 5 3 8 1 9 3, 39 होगा। तो इंटू में 2 0 हो जाएंगी, 4 9 चौक 36 का 6 हासिल आपके 3 लग गए, 4 तिया 12, 3 15, 15,600 क्या है, इन तीनों का इन्वेस्टमेंट है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने गिवन है, देना है भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, बोला है 3 भागीदार किसी व्यवसाय में हुए लाभ को 8:7:5 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी के क्रम से 7 माह, 8 माह और 11 माह के लिए निवेश किया था। उनकी पूंजी का अनुपात बताना है हमें, क्या हो जाएगा। अब सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि पूंजी का मुझे क्या पूछा है, मुझे पूंजी का अनुपात पूछा है, किसकी का निवेश किया था, उनकी पूंजी का अनुपात पूछा है, मतलब हमसे क्या पूछा है, उनका इन्वेस्टमेंट पूछा है। अब इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मुझे उनके लाभ का प्रॉफिट का अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है 8:7:5 दिया गया है। और कितने टाइम के लिए निकालते हैं, यहाँ कुछ होगा, पहला जो है वो 7 महीने के लिए होता है, दूसरा 8 महीने के लिए होता है, और तीसरा जो होगा वो 14 महीने के लिए होगा, 14 महीने के लिए। अब 8 ये है, 8 को 7 से भाग लगाऊंगा तो इन्वेस्टमेंट निकल आएगा, मतलब प्रॉफिट में इसको भाग देंगे टाइम से तो इन्वेस्टमेंट निकल आएगा। अनुपात में प्रॉफिट 7 है, इसे 8 से भाग देना है, प्रॉफिट या 5 है, इसे कितने से 14 से भाग देना है। सेम पहले जैसा एलसीएम आएगा, कितना आ जाएगा एलसीएम इसका 56 आ जाएगा, 56, क्योंकि नीचे की डिजिट वो ही है जो पहले क्वेश्चन में थी। तो यहाँ क्या लेना है, इंटू में 56 लेना है, यहाँ भी इंटू में 56 होगा और यहाँ भी इंटू में 56 होगा। 7 8 56, 8 बट्टू 64, पहला जो अनुपात आ गया वो 64 आ गया। 64 कौन से में है, ऑप्शन नंबर डी में है पहला, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। कंप्लीट को निकालने की आवश्यकता नहीं थी, या इसमें 49, इसमें 20, उसमें 20, 64 केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो इसका जवाब कितना हो जाएगा आपका 20, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं भाई। हेड में बहुत तगड़ा पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों।
क्वेश्चन नंबर 12 है, पढ़ाना तो आपको पढ़ ही रहा है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, लेकिन तबीयत बहुत ख़राब है। ABC ने एक व्यवसाय शुरू किया, उन्होंने कुछ गलती थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए जोड़ने घटाने में तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं है इस टाइम। B और C के व्यवसाय शुरू किया है, उन्होंने क्रम से 6 महीने, 12 महीने, 14 महीने के लिए साझेदारी किया है। यदि उनका लाभ क्रम से 5:4:7 के अनुपात में है तो उनका संबंधित निवेश ज्ञात कीजिए, इन्वेस्टमेंट ज्ञात कीजिए। अब देखो, ए है सेम वही कॉन्सेप्ट, बी है और आपका सी है सेम वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ABC दिए गए हैं आपको, ABC। ए जो है वो कितने दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, 6 महीने के लिए। बी जो है वो 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, और सी की मैं बात करूँ तो वो 14 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। और उनके प्रॉफिट का अनुपात जो है वो 5:4:7 के अनुपात में है। हमसे पूछा क्या है, इन्वेस्टमेंट निकालते कैसे हैं, जो प्रॉफिट को कितने से टाइम से भाग लगा देंगे, तो प्रॉफिट यहाँ कितना है, 5 है, 5 को भाग लगाएंगे 6 से, अनुपात 4 को भाग लगाएंगे 12 से, अनुपात यहाँ 7 को भाग लगाएंगे 14 से। तो यहाँ आप इसकी जगह 1/3 भी लिख सकते हो। क्या लिख लेंगे, 1/3। ऐसे एक इसकी जगह 1/2 भी लिख सकते हो। अब LCM कितना हो जाएगा इसका, 6 ही होगा, क्योंकि 6 ऐसी संख्या है जो आपस में काट देगी। तो क्या देखते हैं हम, यहाँ इंटू में यहाँ 6 करना पड़ेगा, इंटू में यहाँ भी 6 और इंटू में यहाँ भी 6। 6 से ये 6 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 5:5। किसके स्टार्टिंग में है, केवल ऑप्शन नंबर ए के स्टार्टिंग में है। यहाँ 3 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। 5:2:3, ऑप्शन नंबर ए आवर स्पेक्ट्रम विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने गिवन है, देना है इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने गिवन है, मनोज और नवीन ने 5:6 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यापार आरंभ किया। रेखा 6 महीने के बाद नवीन के साथ समान राशि का निवेश करके उसके साथ आ जाती है। 1 वर्ष के अंत में मनोज, नवीन और शेखर के बीच लाभ को किस अनुपात में वितरित किया जाएगा, तीनों का हमसे अनुपात पूछा है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस आपसे बात जो की है वो मनोज और नवीन 5:6 अनुपात में ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ जो आती है वो 6 महीने बाद शेखर जो आता है, शेखर वो यहाँ से 6 महीने बाद आता है, मतलब इसमें से -6 होगा। टोटल साल में बात करूँ तो 12 मंथ होते हैं, 12 में से 6 निकल जाएंगे, तो उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो केवल 6 महीने के लिए किया है। अब यहाँ बताइए, इसका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो टोटल कितना होगा, टोटल यहाँ आपका 12 मंथ के लिए होगा, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, प्रॉफिट का टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट, यानी कि 12×5 = 60 इसका इन्वेस्टमेंट हो गया। इसने भी 12 मंथ के लिए क्या होगा, 12×6 = 72। अब इसने तो किया है यहाँ से यहाँ तक 12 मंथ है, तो इसने जो किया है वो केवल 6 मंथ के लिए किया है। लेकिन वो जब आई थी तो धन कितना लेके आई थी, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है नवीन के समान राशि पे। नवीन कितना लेके आया है भाई, 6, तो ये भी कितना लेके आई होगी, 6 लेके आई होगी। जब इसने इनका बिजनेस ज्वाइन किया है तो ये 6 धन लेके आई, यानी कि 6×6 = 36, इसका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखो बांट लेते हैं इसे, जैसे 6 से काटो मैं आप, 6×2 = 60 होते हैं, 6×2 = 12×6 = 72 होते हैं, 6×6 = 36, ये इतने के अनुपात में होगा। अब और कट जाएगा तो काट लेंगे, 5:6:3। इनका प्रॉफिट का जो अनुपात बटेगा वो इतने के अनुपात में बटेगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आवर स्पेक्ट्रम विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने गिवन है, देना है इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, अवनीशा और भुवनेश्वर इतने के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करते हैं, एक साझेदारी व्यापार आरंभ किया है। राकेश 6 माह बाद भुवनेश के समान राशि का निवेश करके साझेदारी में शामिल हो जाता है। अवनीशा, भुवनेश और राकेश के बीच लाभ के किस अनुपात में वितरण किया जाएगा।
चाहिए, हमसे पूछा है। अब देखिए ये जो है अबनिसा, ए अबनिसा और भुवनेश्वर, BH बना लेते हैं, बस शॉर्ट फॉर्म ही होनी चाहिए। 5:8 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन एक राकेश नाम का व्यक्ति है, ये क्या होता है, ये 6 महीने बाद, मतलब यहाँ से 6 महीने बाद आपका इसके बिजनेस में शामिल होता है। लेकिन धन कितना लेके आता है, भुवनेश के समान। भुवनेश का कितना है, 5 है, तो ये जब इसमें शामिल होता है तो 5 धन लगाता है। अब इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो पूरे साल के लिए यानी कि 12 मंथ के लिए किया है। इसने भी कितने, 12 मंथ के लिए किया है। लेकिन ये 6 महीने बाद आया है तो साल के एंड तक इसने 6 महीने तक ही अपना पैसा लगा के रखा होगा। तो इनका प्रॉफिट का जो अनुपात होगा 12×8 = 96, 12×5 = 60, और ये कितना हो जाएगा, 5×6 = 30। इतने के अनुपात में क्या होगा, इसका इन्वेस्टमेंट होगा। 6 से काट लेंगे, 6×5 = 30, 6×10 हो जाएगा यहाँ, 6×1 = 6, 6×6 = 36। 16:10:5 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट होगा। जो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। इसमें बीच में 5 है तो नहीं होगा, बाकी कोई 16 से स्टार्टिंग है ही नहीं। 16:10:5 के अनुपात में ऑप्शन नंबर डी केवल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाएगा, सही जवाब। हालांकि इसको मैं कंप्लीट करवाने वाला था, लेकिन भाई ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 20 तक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हेड में बहुत तगड़ा पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों। अमूल है और आगे आपके सामने जो दिया गया है वो है अमूल और विवेक 6:5 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यापार आरंभ किया। राहुल होएगा ये जो भी कुछ है। 6 महीने बाद विवेक के समान राशि का निवेश करके उसके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में अमूल, विवेक और राहुल के बीच लाभ को किस अनुपात में वितरित किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, जिस टाइप से हम करते आए हैं 2 क्वेश्चन उसी टाइप पे बेस्ड है। अमूल और विवेक, A फॉर अमूल, B फॉर विवेक, कितने 6:5 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन 6 महीने बाद कौन आता है, राहुल। राहुल जो है, राहुल होगा ये जो भी कुछ है, राहुल कर लो आप। कितने में होएगा, जो क्वेश्चन में दिया है यही ले लेते हैं। ये 6 महीने बाद आता है। कितना धन लेके आता है, 6 महीने, विवेक के समान। विवेक का कितना है, 5 है, तो ये जब आता है इन्वेस्टमेंट करने तो ये 5 धन लेके आता है। और इन दोनों ने तो कितने 12 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। इसने भी 12 मंथ के लिए, लेकिन इसने 6 महीने बाद आया तो केवल 6 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा। अब इसे यहीं काट लें। देखो 6×1 = 6, 6×2 = 12, 6×2 = 12, तो कितना हो जाएगा, 6×2 = 12 अनुपात 5×2 = 10 अनुपात 6। ये प्रॉफिट का अनुपात आ गया। अभी 2 से काट लो तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। 6:5:3 कौन से ऑप्शन में है। हमसे क्या पूछा है, आगे पीछे कर दिए क्या। 3 से 3, 2 × 6, 2 से काटेंगे 5, और देखो इसमें मल्टीप्लाई कर लो आप तो ही सही है, काटो मत इसे। 12×6 = 72 अनुपात 12×5 = 60 अनुपात, देखो इसमें 5 की मल्टीप्लाई होती है, हमने 5 की नहीं की, तो कितना हो जाएगा, 6×5 = 30 हो जाएगा। अब इसे कितने से काटें, 6×1 = 6, 6×2 = 12 अनुपात 6 से कटेगा नहीं, कितने से कट जाएगा, आप 2 से काट सकते हो इसे, तो 2 से काटेंगे तो 12×5 = 60, 6×5 = 30, इतने के अनुपात में है वर्ष के अंत में। काट लेते हैं तो 2 × 6, 2 × 6 = 12, 25 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 15। कितने से काटे, 5 से ही कट जाता, लेकिन 12×6 = 72, क्या है मिस्टेक। सबसे पहले पढ़ते हैं। अमूल और विवेक 6:5 के अनुपात में 6:5 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यापार आरंभ करते हैं। निवेश करके, निवेश है ना, 6 महीने बाद विवेक के समान राशि का निवेश करके उसके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में अमूल, विवेक और राहुल के बीच लाभ को किस अनुपात में वितरित किया जाएगा।
किस अनुपात में वितरित किया जाएगा ये हमसे पूछा है। बिल्कुल सही है, या तो आपका कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक हुई है और क्वेश्चंस को धरने में। देखो 5:6 है, तो ये जो आ जाता है विवेक के किस समानुपाती। विवेक की कितनी है 5 है, अमूल की 6 है, विवेक की 5 है। ये 6 महीने बाद आता है, 6 पंजे 30 हो गया। 12 पंजे 50 थोड़ी होता है, 12 पंजे 60 होता है। कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो 6 से अब काट लेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दो साम 2, 6 पंजे 30। तो 12:10:5 होगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है और यहाँ से क्या हो जाता है, आपका टाइप सेकंड स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, देना है इसका जवाब। ए बी सी क्रम से 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये का निवेश किया। एक वर्ष के बाद ए और बी में से प्रत्येक ने 5,000 रुपये अधिक निवेश। एक वर्ष के बाद ए और बी ने प्रत्येक ने 5,000 रुपये का निवेश अधिक किया है, जबकि सी ने 10,000 रुपये निकाल लिए। प्रारंभ से 3 वर्ष बाद ए बी सी का अनुपात कितना हो। थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से क्या हो जाता है, टाइप आपका नेक्स्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, नेक्स्ट टाइप यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है आपको। हालांकि अभी थोड़ी तबीयत और बढ़िया होती तो बहुत अच्छे लेवल से समझाता, अभी आपको इतने से ही काम चलाना पड़ेगा। ए बी सी का, ए प्लस बी प्लस सी, इसका मुझे जो इन्वेस्टमेंट का दिया गया है, ए ने किया है 10,000 रुपये और बी ने आपके किए हैं 15,000 रुपये और सी ने जो किए हैं वो 20,000 रुपये। इतना ही तो दिया है। आप बोलोगे हाँ जी भैया, लगता तो ऐसा ही है, इतना ही दिया है। अब यहाँ से पूछा है एक वर्ष के बाद ए और बी। अब देखो एक वर्ष के बाद बात की है, तो देखो मैं इसको यहाँ से हटा लूँगा, इन 3 जीरो को हटा दूंगा, कोई महत्व नहीं है इनका। जब लास्ट में अनुपात पूछा है, एग्जैक्ट डाटा पूछा होता तो लास्ट में 3 जीरो लगा देता, इसमें जब भी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं थी। अब 1 साल तक तो इन्होंने 10 ही इन्वेस्ट किया है, यानी कि 10 × 1। अब 1 साल के बाद क्या हुआ है, अधिक कर दिया है। अब इसमें से भी 3 जीरो आप हटा दोगे तो 5 बचेगा। मतलब ए पहले 10 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहा था, अब कितने करेगा, 15। कितने टाइम के लिए बोला है, स्टार्टिंग से 3 साल के लिए। पहले 1 साल तो यहाँ निकल चुका, तो ये कितना हो जाएगा, 2। मतलब इसके प्रॉफिट का जो अनुपात होगा 10 × 1 प्लस में 15 × 2, तो कितना हो जाएगा ये अनुपात, 10 एकम 10, 15 दूनी 30, तो 40 हो गया। इसका टोटल प्रॉफिट जो है वो 40 हो गया। ऐसे ही आपको बी का निकालना है। बी का कैसे करेंगे, पहले साल तो इसने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 15 का ही किया है 1 साल तक। 15 एकम इसे यहीं कर लेते हैं, 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत बात नहीं है। पहले साल तो इसे जो उसका इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट मिलता है वो 15 है, लेकिन आगे उसने 5 रुपये अब इसमें अधिक कर दिए हैं। पहले कितने थे, 15 थे, अब 5 और इसमें इन्वेस्टमेंट हो गए हैं, तो अब कितने हो गए हैं, 20 हो गए हैं। 20 कितने साल तक करेगा, 2 साल तक। 20 दूनी 40, मतलब यहाँ जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इसका 40। ये 40 + 15 कितना हो जाएगा आपका, 15 + 40 55 हो जाएगा। मतलब बी का जो इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट है वो कितना आएगा, 55 आएगा। अगले क्वेश्चन पे अगले सी पे चलते हैं। सी ने क्या किया है, जबकि सी ने 1 साल तक तो 20 ही इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि 20 × 1, तो कितना हो जाएगा, 20 ही होगा। लेकिन 1 साल के बाद जब वो दूसरे साल में आता है, तो वो इसमें से 3 हटा तो 10 रुपये वो बढ़ा देता है। पहले 20 थे, अब 30 हो जाएंगे। 30 रुपये कितने साल तक, 2 साल तक हुए, तो कितना हो जाएगा, 60 रुपये। 6 2 कितने होते हैं, 8। यानी कि इसका जो प्रॉफिट होगा वो होगा आपका भाई 80। ये क्या है, इनके तीनों के प्रॉफिट का अनुपात। 5 से काट लेंगे, 5 × 8 40, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 8, 5 एकम 5, 5 6 16, 5 80 होते हैं, तो 16 हो जाएगा। 8:11:16 कौन से ऑप्शन में है, 8:30 दूनी 60, ये कितना हो जाएगा, 8:16:11 कौन से में हो जाएगा। देखो यहाँ इसमें मिस्टेक है, सेम तो होगा ही नहीं। क्या बोला है, ये निकाल देता है, हाँ जी भैया निकाल देता है, जोड़ेगा नहीं।
क्या बोलता है, ये निकाल देता है, इसने निकाला है, जोड़ा नहीं है। तो ये 20 था, इसमें से 10 निकल जाएगा, 10 ही बचेगा। कितने टाइम के लिए, 2 टाइम के लिए। तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 20 और 20 हो जाएंगे हैं 40। तो अनुपात कितना होगा, 8 आ जाएगा है। तो 8:11:8, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैंने गलती से क्या किया था, उसमें जोड़ दिया था, क्योंकि पहले ए और बी ने क्या किया है, जोड़ा है, लेकिन सी ने निकाला है। तो यहाँ 1 साल तक उसने 20 इन्वेस्ट किया, 1 साल के बाद 10 निकाल दिया, तो शेष जो बचा होगा वो 10 बचा होगा। 2 साल तक इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसे प्रॉफिट जो हुआ होगा वो 20 हुआ होगा। ऐसे ही यहाँ सब में किया है, पहले इसमें 15 था, 1 साल तक इन्वेस्टमेंट किया तो 15 आ गया होगा। इसको यहाँ इक्वल टू में आप 15 लिख लो, 15 आ गया होगा। अब उसने 5 बढ़ा दिया है, तो कितना हो गया होगा, 20। 2 साल तक इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो कितना इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट हुआ होगा, 40। दोनों को जोड़ेंगे तो 55 आएगा। ऐसे ही इसमें है, पहले साल 10, दूसरी साल 5 बढ़ा के 15 हो गया, ये 2 साल चला है तो 30, दोनों को जोड़ोगे 40 आ गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 17, इसका जवाब देना है, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आपके सामने जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। देखो, सबसे पहले इसका अच्छे से आपको क्या करना है, सॉल्यूशन देखना है, उसके बाद आपको समझना है क्वेश्चन। सबसे पहले बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है आपके सामने, मोहन और सोहन ने एक साथ एक संपत्ति में क्रम से 6,000 रुपये 8,000 रुपये का निवेश किया है। 6 महीने के बाद सोहन अपने निवेश की गई राशि वापस ले लेता है। 1 वर्ष के अंत में मोहन और सोहन के द्वारा क्रम से धनराशि का अनुपात कितना होगा। 1 वर्ष के अंत में मोहन और सोहन द्वारा क्रम से धनराशि का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा है। एक मोहन है, एक आपका सोहन है। मोहन जो इन्वेस्टमेंट करता है वो 6,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करता है, सोहन इन्वेस्टमेंट करता है आपके 8,000 रुपये। लेकिन निवेश किया है 6 महीने के बाद सोहन, ये सोहन जो है केवल अपना इन्वेस्टमेंट जो करता है वो 6 मंथ तक ही करता है। 6 मंथ के बाद यहाँ तक जब 12 मंथ होता है, साल के एंड तक, ये अपनी धनराशि नहीं लगाता, वो 6 महीने पे ही निकाल लेता है। लेकिन मोहन ने क्या किया है, ये टोटल 12 मंथ के लिए उसने इन्वेस्टमेंट किया है। तो 3 जीरो से यहाँ 3 जीरो उड़ जाएंगी। 12 छिंग 72, 72 यहाँ हो गया अनुपात में। 8 छिंग 48 हो जाएगा। अब आप इसे 6 से काटेंगे, या आप यहाँ 6 से भी काट सकते थे, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 8 एकम 8, 12:8 हो जाएगा। या आप 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, और 6 12:8 हो जाएगा। यहाँ 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 3:2 एकदम सही जवाब होता, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, 2:3 नहीं लगाना। मुझसे क्या पूछा है, मोहन और सोहन का अनुपात पूछा है। यहाँ आपका सोहन और मोहन का होता तो ये उल्टा हो जाता अनुपात। ऐसे क्वेश्चन में आपको देख के जाना है कि मुझसे क्या पूछा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने गिवन है, देना है भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 है, रेना और मार्टन ने 1 मार्च 2019 को एक कंपनी शुरू की। उसने निवेश का अनुपात 5:4 था। मार्टन ने 15 महीने के बाद कंपनी छोड़ दी। 2 वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। देखो, फोन में इतनी मेमोरी नहीं है, 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊँ, आपका आ जाए। इसका HW मैं आपको देता हूँ। अगली क्लास में 18 क्वेश्चन में 18 से स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना। हालांकि आज सेशन नहीं खींच पाए, नहीं तो 25 से 30 क्वेश्चन हम आसानी से डिस्कस कर लेते हैं क्लास के अंदर। तो आई होप आज थोड़ी तबीयत से डाउन है, इसकी वजह से आपके 20 क्वेश्चन भी नहीं हो पाए। अगले क्लास में कंप्लीट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि मैं इसे कंप्लीट करवाने ही वाला था, क्योंकि इसमें टोटल आपके 40 क्वेश्चन है, और एक घंटे 15-20 मिनट में मैं 40 क्वेश्चन खिंचवा देता हूँ। ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं हो पाया अभी। तो हो सकता है शाम तक मैं इस सेकंड, अगर तबीयत ठीक होगी, सेकंड वीडियो बना के शाम तक आपकी अवेलेबल हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।